अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज इस वीडियो में हमने बजट को डायसेक्ट करना है सोलर पैनल्स के हवाले से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो हाइप है सोलर पैनल्स पर टैक्सेस की। आज 19 जून है और आज तक जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ने फिर जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 उसके अंदर सोलर पैनल्स पे 18% जीएसटी लगाने का, नफाज करने का जो है वो इंडिया दिया था कि जी हम उस पर लगाना चाह रहे हैं, जिसको कायमा कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोनों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने किन बेसिस पे टैक्स लगाने का सोचा था, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो सोलर पैनल्स के जो पार्ट्स आते हैं वो ड्यूटी फ्री थे। जो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उन मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो एक टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा बर्डन था। इंपोर्टेड सोलर पैनल जो है वो सस्ते आ रहे थे, लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक हिट पड़ रही थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी आपकी जो इंपोर्टेड सोलर पैनल्स हैं उन पर भी जीएसटी लगा दी जाए, ताकि आपका एक बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन हो जाए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप उनको भी टैक्स कर सके। होना क्या था, इस सारी टैक्स कलेक्शन से 20 अरब रुपए के करीब गवर्नमेंट ने एक एज्यूम किया हुआ था फिगर कि जी सोलर पैनल की इंपोर्ट से तकरीबन 18% टैक्स लगाएं तो 20 अरब के करीब करीब हम जो है रेवेन्यूज इकट्ठे कर सकते हैं। अब हुआ ये कि पार्लियामानी कमेटी और जो कायमा कमेटी उनके पास ये मामला गया, उन दोनों ने इसको मुस्तरद कर दिया। फिलहाल टिल नाउ 19 जून है, मैं आपको बताता चलूं कि सोलर पैनल की जो कैटेगरी है, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी, उस कैटेगरी से इसको निकाल कर जो है रिड्यूस कैटेगरी पर लाना चाह रही है गवर्नमेंट, ताकि 18% से इसका सोलर पैनल का टैक्स रिड्यूस करके इसको 10% कर दिया जाए, जो कि एक विन विन सिचुएशन होगी फॉर द बोथ साइड्स। अभी कोई हतमी राय नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ यही चीज अगर प्रिटेन करती है तो मेरे ख्याल से दिस इज अ फेयर इनफ सिचुएशन, क्योंकि अभी जो सोलर पैनल की प्राइसेस हैं वो चाइना में और भी फ्रीक्वेंटली रिड्यूस होने जा रही हैं। तो जो रिडक्शन का नेट इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे अगर टैक्सेस में कवर भी हो जाता है तो तब भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वक्त आईएमएफ का बहुत ज्यादा बर्डन है। जितनी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज थी सारी जो है वो एग्जेम्पशन वेव ऑफ हो रही हैं और टैक्सेस जो है वो नई प्रोडक्ट्स पे लगने जा रहे हैं। अगर हमारी जो सोलर प्रोडक्ट है उस पर अगर टैक्सेस रिड्यूस भी हो जाते हैं तो याद रखें कि ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो कि अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट करेगी, बल्कि इस प्रोडक्ट ने आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन देनी है इन टर्म्स ऑफ कैश या मॉनेटरी बेनिफिट्स की सूरत में। क्योंकि जिस दिन से आप अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं उसी दिन से, उसी घंटे से आपकी सेविंग जो है वो शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बेहतरीन मूव है, ताजरों के लिए भी ये इसमें एक बहुत सारे बेनिफिट्स जो है छुपे हुए हैं। वो ये कि अगर तो 10% टैक्स लगता है, मार्केट में प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी रिवाइव होती हैं, तो जो लो प्राइसेस का इफेक्ट चाइना से आना था वो उसका इफेक्ट आएगा आफ्टर द बजट। जो आप 1 जुलाई के बाद इंपोर्ट करेंगे वो जो है वो टैक्सेबल होगी गवर्नमेंट के खातों में। और जब तक टैक्सेबल नहीं होती आपके पास क्वेश्चन होगा अपना ओल्ड स्टॉक जो है उसको निकालने का, और वो भी कि रिड्यूस प्राइसेस पे। तो आप दोनों के लिए मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन बन गई है। अच्छा फॉर्मूला है जिसको फॉलो करते हुए आप एंड यूजर को भी बेनिफिट दे सकते हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो इससे फायदा हासिल कर सकती है। यहां तक तो स्टोरी थी जी सोलर पैनल्स की। अगला जो फंदा लटक रहा है एंड कंज्यूमर के लिए, जो कि एक बुरी खबर हो सकती है, वो नेट मीटरिंग की हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर यहां पर रिडक्शन की है टैरिफ्स में, तो वहां पर जो एक्सपोर्ट का रेट है, जो 27 रुपए में आपका यूनिट नेट ऑफ हो जाता है, उसको भी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा क्लोजली देख रही है और उस रेट को भी रिड्यूस करना चाह रही है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास कैपेसिटी पूरी है एनर्जी सप्लाई करने की, लेकिन जो हमारा सोलर कंजम्पशन है उसने जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने सोलर सिस्टम लगा लिए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा कमी हुई है। सोलर पैनल्स जो हैं वो उनकी सोलर सिस्टम्स की वजह से हम वापडा से या किसी भी ग्रिड से कम अमाउंट में बिजली खरीद रहे हैं और उल्टा उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अभी सरप्लस कैपेसिटी पड़ी हुई है, वो ये चाहेंगे कि जो कैपेसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसको एटलीस्ट एंड कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करे, और उसको कंज्यूम करने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि नेट मीटरिंग को डिस्करेज किया जाए। नेट मीटरिंग के रेट्स जो हैं वो आप फ्यूचर आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन रेट्स को भी रद्दबदल किया जाएगा, रेट्स को कम किया जाएगा, ताकि इसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए और जो है सार्फिन
जो सोच रहे हैं सोलर लगवाने का वो इतनी जल्दी अडॉप्ट ना करें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगला जो फ्यूचर है वो अपना सेल्फ सस्टेनेंस का जो है फ्यूचर है। आप अपनी बिजली खुद बनाएं, अपनी लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी में स्टोर करें, दिन और रात का एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट साइकिल बना लें ताकि आपको ग्रिड की जरूरत ही ना पड़े। सोलर पैनल की प्राइसेस जो है वो बहुत कम हो चुकी हैं, इन्वर्टर्स भी बहुत कम प्राइसेस पे आ गए हैं। लिथियम आयन बैटरीज की जो है प्राइसेस वो भी दिन ब दिन जो है वो डिक्रीज करती जा रही हैं। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सोलर सिस्टम। आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला 2 से 3 साल के अंदर उसका जो है वो रिटर्न, आपको अच्छा रिटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। और तकरीबन कोई 4 से 5 साल के अंदर इस कंप्लीट सिस्टम का आपको जो है वो एक ROI मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरे सिस्टम की कॉस्ट भी कवर होगी और आपकी जो सेविंग्स है वो भी होना शुरू हो जाएंगी और आप जो है वो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है वो भी इंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज पे जरूर सोचें, जरूर ध्यान दें, गौर करें, अपना होमवर्क पूरा करें और सोलर सिस्टम जो है फौरी तौर पे लगवाएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।